दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें अक्सर ये या दो क्वेश्चन आ ही जाता है हर एक एग्ज़ाम में। तो चलिए आज बिल्कुल शुरुआत से टाइम एंड डिस्टेंस को समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है कि पहला बात तो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन रहता है, चोर सिपाही वाला क्वेश्चन रहता है, दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करता है वो क्वेश्चन रहता है, या कोई दूरी दिया हुआ रहता है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बनते हैं। कभी जाता है तो लेट होता है, तो कभी जल्दी पहुंच जाता है, तो डिस्टेंस पता करना रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो बनते हैं, लेकिन सभी को अलग अलग टाइप में बांट करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में हम लोगों को भी आएगा, पढ़ने में भी समझ में आएगा। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ समझना है इसमें से कि एक दो तरीके का इसमें चाल दिया हुआ रहेगा, एक किलोमीटर प्रति घंटा में और एक रहेगा मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, तो कोई भी चीज़ें जो होती है मीटर में, मीटर से हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति आवर में कैसे चेंज करते हैं, और किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए आज हम आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको हम लोगों को चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो पहले होता कैसे है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम इसका शॉर्टकट भी आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1000 मीटर। 1000 मीटर, अब ये आवर में है, ये तो बटा में है ना, किलोमीटर प्रति आवर मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये मीटर प्रति सेकेंड में है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इस तरह 1 घंटे में कितना सेकेंड होगा, यानी कि 1 घंटे में तो 60 मिनट होगा, और 60 मिनट होगा तो 60 सेकेंड भी होगा। एक मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटे में 60 मिनट, तो इस तरह से 1 घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, इतना सेकेंड हो जाएगा। इसको अब चेंज करते हैं, ये कितना होता है वो देखते हैं। जीरो से जीरो काटे, ये जीरो से ये जीरो कटा, दो से काटेंगे, 2×5 = 10, 2×3 = 6, कितना आया 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ये हुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर चेंज करेंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, अब वही काम अगर मीटर प्रति सेकेंड है, इसको अगर किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो इसका उल्टा करेंगे तो बस हो जाएगा चेंज। यानी कि 18/5 को जब हम गुना कर देंगे तो ये गुना हो जाएगा और बदल जाएगा, कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा। अभी हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, अब चलिए समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे ये होता है। मान लेते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से कोई ट्रेन चल रहा है, पूछा जाएगा कि ये मीटर में कितना मीटर प्रति सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो 90 को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करें तो देखिए ये वाला को, यानी 5/18 से इसको गुना करेंगे। अब देखिए 18 का 18, 18×5 = 90, यानी कि 5×5 = 25 मीटर प्रति सेकेंड। इसका शॉर्टकट भी अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, कि इतना करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस समझते चलिए ध्यान से। ठीक है, ये 25 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। मतलब अगर कोई ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से चल रहा है, तो इसका मतलब है वो 25 मीटर प्रति सेकेंड का रफ्तार से जा रहा है, मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, अगर इसी को पलट के देखते हैं कि क्या 90 किलोमीटर प्रति घंटा आता है या नहीं आता है। देखिए कोई ट्रेन है, वो 25 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको अगर हम चेंज करते हैं किलोमीटर प्रति आवर में तो क्या कितना आता है वो देखते हैं ज़रा। इसको अगर चेंज करेंगे तो चेंज करने के लिए क्या है, 18/5 से गुना करना है। तो 18/5 से अगर गुना किए तो 5 से काटे, 5×5 = 25, आया क्या 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका शॉर्टकट हम बताने जा रहे हैं। इतना करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्या करना है वो देखिए ज़रा सा। ठीक है,
जैसे यहाँ अगर टेबल वाइज दिया रहे, ठीक है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ दिया हुआ रहे किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे हमको चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में अगर यदि, ठीक है, तो जैसे अगर 18 का टेबल मल्टीपल में रहे, जैसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा रहे, तो इसका 5 सीधा सीधा होगा, इधर 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 18 का टेबल में है तो ये 36 अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका ये टेबल जितना बार 18 का हम पढ़ेंगे ना, उतना ही बार उसका टेबल पढ़ते जाना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो 18 का टेबल में 5 बार में आ रहा था, 18 पच्चे 90। तो उसी तरीके से 5 का टेबल अगर 5 बार पढ़ दिए तो 5 पच्चे 25 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। मतलब ये 18 का टेबल में जितने बार आएगा उतने बार हमको 5 का टेबल पढ़ देना है, आके रेडी है, ठीक है। उसी तरह 18 का टेबल यहाँ कितना बार पढ़ा गया है, 2 बार, तो यहाँ 5 का टेबल 2 बार पढ़ के 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगर 18 तिया 54 है किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह आगे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको ये अगर यदि, हाँ एक चीज़ और, अगर यहाँ पे मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा आया, ये तो टेबल में नहीं आता है, तो फिर इस केस में हमें ये वाला फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, 5/18 से भाग देना पड़ेगा, गुना मतलब सॉरी 60 को 5/18 से गुना कर देंगे, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे करेंगे 5 3 से 6 6 6 3 18 6 दाहिए 60, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। क्या दिक्कत है इसमें? जिसका टेबल में नहीं आएगा, जो टेबल में नहीं आएगा उसे हम लोग मतलब 5/18 से गुना करके देख लेंगे, जो आएगा वो आएगा। अच्छा, एक बहुत बार कन्फ्यूजन ये रहता है कि 18/5 से और 5/18, ये तो पता है कि गुना होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कब किससे गुना करें, तो उसका भी जुगाड़ हम ले आए हैं। तो उसका जुगाड़ क्या है, जैसे मान लेते हैं हम लोग को ये वाला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि 18 किलोमीटर जब रहता है तो 5 मीटर प्रति सेकेंड होता है, उसका चेंज कर करके, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं 18 को चेंज करके, देखिए कि 18 को जब चेंज करेंगे तो किससे गुना करें कि मतलब हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो 18 गुने 5/18 करेंगे तो आएगा मतलब मीटर प्रति सेकेंड में, तो 18 ये 5 मीटर प्रति सेकेंड आया। अगर इसको उल्टा गुना कर देते हैं 18 गुने 18/5, तो ये तो नहीं आता ना, तो फिर तो गलत हो जाता। तो इसलिए यहाँ से हम पकड़ सकते हैं ये इसमें गुना करना है और ये नहीं होगा, यहाँ पे ये किलोमीटर प्रति आवर में था और ये मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो गया। थोड़ा सा इसको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है वो 15 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है, मतलब ट्रेन का जो चाल है वो कितना है। क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 50 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। ऐसे में क्या समझना है कि ट्रेन जो है वो, जैसे मान लेते प्लेटफॉर्म है, इस पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे ये ट्रेन जो है वो इस आदमी को पार कर रही है, ठीक है। इस ट्रेन मान लेते ये है, ये ट्रेन जो है वो इस आदमी को मतलब पार कर रही है, तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस पार करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना डिस्टेंस को, जो भी इसका अपना लंबाई होगा उसी को सिर्फ पार करना है, ठीक है। और अगर इस पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने की बात करता तो मान लेते प्लेटफॉर्म इतना दूरी होता, तो ये अपना भी डिस्टेंस को पार करना है, साथ साथ में इस प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस को पार करना है, तो उसको दोनों डिस्टेंस को पार करना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या पूछा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो 15 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, बस यही बेसिक फॉर्मूला है।
इसी से बन जाएगा। तो चाल मेरा तो निकालना है, दूरी कितना है 150 और समय कितना है 15, 15 दाहिए 150, मतलब 10 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, क्योंकि ये तो मीटर में था और ये सेकेंड में था, तो ये 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको किलोमीटर प्रति आवर में पूछ दे कि कितना होगा, तो फिर किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करेंगे। तो देखिए इसको हम चेंज कर भी नहीं सकते, 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो 5 दूना 10 होता है, तो 18 दूना कितना होगा, जिसे चेंज करना सिखाएं तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रफ्तार हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन को। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि 90 किलोमीटर की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकेंड में पार करती है तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। यहाँ समझने वाली बात है, एक ट्रेन है, एक खंभा को यहाँ पार किया तो कितना समय लगा, मात्र 8 सेकेंड लगा। ठीक है, और इसका रफ्तार कितना है इस ट्रेन का, 90 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है। ठीक है, अब यही ट्रेन जब आगे बढ़ रही है तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म है इस तरीके से, और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको लग रहा है 20 सेकेंड का टाइम। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, मतलब इस समय क्या कर रहा है ट्रेन, ये अपना भी डिस्टेंस को कवर कर रहा है इतना दूरी को, और साथ साथ में प्लेटफॉर्म के भी इतना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तब उसको 20 सेकेंड का समय लग रहा है। ये सिर्फ एक खंभा को पार कर रहा है, मतलब जिस समय खंभा को पार कर रहा है उसमें सिर्फ अपना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और अपना डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना समय लग रहा है, मात्र 8 सेकेंड। ये चीज़ थोड़ा सा देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 पच्चे 90, तो 5 पच्चे 25 मीटर प्रति सेकेंड का रफ्तार है। ठीक है, अब सिर्फ अगर बोला जा रहा है प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय उसको लगा है, ये चीज़ अगर हम निकाल लेते हैं तो दूरी निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। ठीक है, तो इसको केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगेगा, उसको प्लेटफॉर्म की जितनी दूरी होगी उसको पार करने में, ये नहीं कि प्लेटफॉर्म पार करेगा तो उस समय तो प्लेटफॉर्म की भी दूरी को कवर करेगा और साथ में अपनी भी दूरी को कवर करेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म जो एक्स्ट्रा उसके लिए वो बन रहा है वो 12 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो 1 मीटर में 1 सेकेंड में 25 मीटर चलता है, तो 12 सेकेंड में कितना दूरी चलेगा, तो 12 गुने 25 चलेगा, 25 दूनी 50, हाथ में 5, 25 से कम 25 और 5 30, मतलब प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना निकल गया, 300 मीटर। इस तरीके से आप लोग को एग्ज़ाम में बनाना है, ऐसा नहीं कि एक और मेथड है, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, दोनों को निकालना पड़ेगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग को एग्ज़ाम क्लियर करना है, ना कि मास्टर बनना है। एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये बेस्ट मेथड है और इसी को यूज करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि 72 किलोमीटर की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक पुल को 2.5 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है। पहला बात तो इसमें दो में से किसी भी का लंबाई मालूम नहीं है, तो हम लंबाई दूरी किसको मानेंगे, एक कम से कम लंबाई अगर हम लोगों को पता रहता है, या तो पुल की लंबाई या तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो ही हम इस क्वेश्चन को निकाल पाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट 72 किलोमीटर की चाल से है 2.5 मिनट में पार करा है, इसको अगर हम चेंज करेंगे 18 चौक 72, ऐसा काम कीजिएगा जैसे इस तरह हो, बहुत कोई कर सकते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करेंगे तो 18 चौक 72 यानी कि 5 चौके 20, 20 मीटर प्रति सेकेंड में आया, और ये कितना दूरी चल रहा है, 2.5 मिनट में चल रहा है ना, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2.5 मिनट को अगर हम चेंज करेंगे टोटली सेकेंड में तो कितना सेकेंड आ जाएगा, ये मतलब 60, 2 गुने 60 और आधा मिनट 30, मतलब 60 20 100 150 सेकेंड है ना, 150 सेकेंड हो जाएगा। तो 20 को अगर हम 150 से गुना कर देंगे, 20 को अगर 150 से गुना कर देंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 2 जीरो और, मतलब 3000 हो गया। तो 3000 तो ये दोनों का लंबाई हो गया ना, इस 3000 जो
लंबाई है उसमें रेलगाड़ी की भी लंबाई है और पुल की भी लंबाई है, ठीक है। तो ऐसे में ऑप्शन अगर रह जाए तो हम लोग गलत भी कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी आई, मतलब डाटा इनसफिशिएंट, मतलब डाटा पर्याप्त नहीं है। ये जो निकला है वो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों इसमें जुड़ा हुआ है, केवल एक ही नहीं है, इसमें दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए केवल हमसे पुल की लंबाई पूछा गया है, तो हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हम लोगों के पास कि एक रेलगाड़ी जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को 1 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। लंबाई मतलब ज्ञात करना है रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो कितना है। देखिए पिछले क्वेश्चन में पुल का लंबाई पुल को पार कर रहा था और उसमें भी किसी का भी लंबाई नहीं दिया हुआ था, ना रेलगाड़ी का लंबाई और ना ही पुल का लंबाई, तो इसलिए हम इसको भी नहीं निकाल पाए थे। इसमें भी वही काम बोल रहा है, एक प्लेटफॉर्म को पार किया जा रहा है लेकिन प्लेटफॉर्म को लंबाई नहीं दिया हुआ है, ना ही रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसका आंसर हम लोगों से नहीं निकलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। कभी कभी क्वेश्चन गलत नहीं रहता है, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन का ऑप्शन रहेगा तो उसको मारना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी डी आई होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हम नहीं निकाल पाएंगे रेलगाड़ी का लंबाई। इसमें एक डाटा कम से कम दिया हुआ होना चाहिए, या तो प्लेटफॉर्म की लंबाई या तो रेलगाड़ी की लंबाई, तभी निकालना है। ऐसा नहीं कि देखें निकालना शुरू तो वो दोनों का कंबाइन लंबाई निकलेगा, और एक का अगर लंबाई दिया हुआ रहेगा तो फिर जो लंबाई निकलेगा हम लोगों का, जैसे इसमें 3000 निकला था, उसमें से एक लंबाई जो भी दिया हुआ रहेगा, या तो पुल का लंबाई, प्लेटफॉर्म रहेगा प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो उसको घटा देंगे तब रेलगाड़ी का लंबाई निकलेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है, ठीक है, और उसे 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 12 सेकेंड लगते हैं, तो ट्रेन की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा है ये निकालना। पहले ट्रेन हम लोगों को निकालना क्या चीज़, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो इसमें दूरी कितनी है, तो दूरी अकेले नहीं लिख देना है 370 को, इसमें दो डिस्टेंस, एक अपना डिस्टेंस को भी ट्रेवल कर रहा है और एक सुरंग का जो लंबाई है उसको भी ट्रेवल कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस 370 प्लस 50, और टाइम इसको ट्रेवल करने में कितना लग रहा है, वो 12 सेकेंड का लग रहा है, तो ये इसका चाल निकल जाएगा और ये हो जाएगा 420, 7 5 12 और बट्टा 12, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 2 से काटेंगे 35, यानी कि 35 मीटर प्रति सेकेंड है। तो कितना, 5 सत्ते 35, तो 18 सत्ते कर दीजिए, 18 सत्ते 56, 126, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ है ही नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है, ठीक है, पार कर दी स्टेशन को, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। ये नहीं पूछा कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म देख करके घबरा जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक आदमी को पार कर रहा है, एक आदमी को पार कर रहा है, तो वो अपना जितना उसका लेंथ होगा सिर्फ उसी को पार करना है और कोई एक्स्ट्रा लंबाई को उसको पार नहीं करना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को नहीं पार करना है, वहाँ पे सिर्फ आदमी को पार कर रहा है। तो कितना समय लगेगा उस आदमी को पार करने में, वो निकालना है। तो देखिए, तो समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। एक ही फॉर्मूला से बनता है, जैसे ये कोई भी याद रहे, समय बराबर या चाल बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी इसमें कितना है,
350, लेकिन चाल क्या 72 लिख दें? अगर लिख देते हैं तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सबको सेम यूनिट में रखना ज़रूरी है, तभी आंसर आएगा, नहीं तो गलत। तो 18 चौके 72 होता है, तो 5 चौके पढ़ देना है, 5 चौके 20, तो 72 किलोमीटर प्रति आवर को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ हम चाल के जगह पे 20 मीटर प्रति सेकेंड रख दिए। 20 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर मीटर कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा। अब 2 से काटेंगे, 35 का आधा कितना हो जाएगा? 17.5 यानी कि 17.5, यानी कितना सेकेंड लगेगा उस आदमी को पार करने में? 17.5 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड तथा एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकेंड का समय लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ट्रेन की चाल तो बराबर है। ठीक है, जिससे इस क्वेश्चन को समझने का इस तरीके से कोशिश करते हैं। एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, ठीक है, इसको ये ट्रेन क्रॉस कर रही है इधर से आ करके, तो इसको पार करने में, इस पूरे ट्रेन को जब यहाँ ट्रेन आ गया तो पार करने में लगा 15 सेकेंड। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं यहाँ एक व्यक्ति है और इसको पार कर रही है ये ट्रेन, तो इसको लग रहा है 7 सेकेंड। और इस प्लेटफॉर्म का लंबाई हम लोगों को मालूम है 400 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है। जब ट्रेन इस समय क्या कर रही, अपने डिस्टेंस को कवर कर रही है। ट्रेन जब अपने डिस्टेंस को कवर कर रही तो उसको 7 सेकेंड लगा, लेकिन जब उसमें 400 एक्स्ट्रा और आ गया तो उसको 15 सेकेंड लगा टोटल पार करने में। तो एक्स्ट्रा कितना लगा? 8 सेकेंड लगा। 8 और 7 15। ठीक है, अब 400 मीटर को ट्रेवल करने में 8 सेकेंड लगा, तो ये क्या दूरी हुआ और ये समय हुआ, दूरी बटा समय, तो ये क्या निकलेगा? चाल। चाल निकलेगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 8 से काट देते हैं, 8 पचे 40, मतलब 50। ये तो ऊपर मीटर में था, नीचे सेकेंड में था, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आया, ऐसा नहीं किलोमीटर प्रति घंटा लिख दें तो गलत हो जाएगा। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 गुने 18 बटा 5। 5 से काटेंगे, 5 दाहिए 50 बराबर कितना हो जाएगा? 18 दाहिए 180 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में पार करती है और उस पर खड़े आदमी को 9 सेकेंड में। रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? इस क्वेश्चन में थोड़ा समझने को, एक पुल को पार कर रही है ना, पुल है तो प्लेटफॉर्म हम बोलने जा रहे थे, पुल है तो ये पुल को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है? यहाँ से यहाँ तक अगर पार कर गई ये रेलगाड़ी तो 15 सेकेंड लग रहा है, और इस पुल का लंबाई है 150 मीटर। ठीक है, तो इस समय क्या है? 150 मीटर लंबा पार किया और रेलगाड़ी की जो अपना लंबाई है उसको भी पार किया है। ठीक है, तो मान लेते हैं लंबाई नहीं मालूम है तो x, और जब वो एक खड़े आदमी को पार कर रही है तो वो अपना लंबाई को पार कर रही है, तो मतलब x को ही पार कर रही है। तो इस केस में क्या चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। चाल तो हमेशा दोनों जगह बराबर ही रहेगा ना, तो इस समय दूरी कितना हो जाएगा? 150 प्लस x, और इस समय को पार करने में कितना समय लग रहा है? 15। और फिर एक बार और दूरी बराबर हो रहा है, इसलिए बराबर का साइन दे करके x/9, मतलब x जिस समय ये आदमी को पार कर रही है उस समय का चाल हो गया, और ये जब वो मतलब पुल को पार कर रही थी उस समय का चाल हो गया। तो दोनों वक्त क्या हो गया? चाल तो दोनों का हमेशा बराबर ही रहेगा, दोनों जगह पे रेलगाड़ी का चाल जो है वो तो बराबर ही है, ऐसा लिख भी दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान निकलेगा जो कि रेलगाड़ी की लंबाई होगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तिरछा गुना करेंगे, यहाँ से तिरछी गुना करेंगे तो 150 प्लस x को गुना करेंगे 3 से, और इधर ये 5x हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ गुना कर देते हैं,
450 प्लस 3x बराबर 5x। 450 ये 5 में से घटने चला गया तो 2x बचा, 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे, x का मान कितना आ गया 225। और ये किस में आएगा मीटर में, क्योंकि रेलगाड़ी का जो लंबाई होगा वो मीटर में होगा। यहाँ सब मीटर प्रति सेकेंड में ही चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रेलगाड़ी की जो लंबाई थी वो कितनी थी 225 मीटर, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर हम लोग अगले टाइप 2 देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, दोनों का लंबाई मतलब बराबर है। यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती एक रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट यानी कि 1.5 मिनट में पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। इसमें क्या है ना, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। ट्रेन की लंबाई जो है वो बराबर है प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई से बराबर है, ठीक है। तो दोनों की लंबाई को मान लेते हैं x, ठीक है। तो इसका भी लंबाई x हो गया और इसका भी लंबाई x हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला याद है, क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, या दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। किसी भी फॉर्मूले में बैठाएंगे आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो ट्रेन की लंबाई आएगा वो तो मीटर में आएगा, इसलिए हमको सारे जो भी डाटे दिए हुए हैं, ये तो किलोमीटर प्रति आवर में है, ये मिनट में है, सबको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेना, मीटर और सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करेंगे तो कितना होगा, 18 का टेबल में डायरेक्ट आ रहा है तो 18 तिया 54, तो 5 तिया 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चाल समय है 1.5 मिनट, 1.5 मिनट का है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड और आधा मिनट और तो 30 सेकेंड, 60 और 30 90 सेकेंड का समय हो जाएगा। अब कोई भी फॉर्मूले चाहे इसमें दोनों में से किसी में भी डाल देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये खाली है तो इसलिए इसमें डाल देते हैं 90, इधर दूरी कितना हो जाएगा, ट्रेन अपना दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों दूरी को तय करेगा, इसलिए x प्लस एक्स, ठीक है। चाल कितना हो जाएगा, ये 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, 15 ले लेते हैं। अब इसको हम लोग तिरछा गुना यहाँ से कर देंगे तो 90 बराबर 2x बटा 15, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, ठीक है। अभी गुना नहीं किए, इसको केवल जोड़ें x और x को, ठीक है। अब 15 नवा 135, देखिए यहाँ थोड़ा 15 नवा 135 और 1 0 बराबर 2x, ठीक है। अब क्या है, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 सती 14, 1 बचा 2 पचे 10, x का मान कितना आ गया 675 मीटर। मतलब क्या है, ट्रेन का भी लंबाई उतना ही होगा 675 और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई कितना होगा 675, ठीक है। तो आशा करते हैं पार्ट 1 समझ में आया होगा आप लोग को। ये था हम लोगों का पार्ट 1। अभी इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, और भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। शुरुआत अच्छे से समझ में आ गया तो आगे से समझ में आएगा और भी अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करते ज़रूर जाएं, ठीक है, और दोस्तों के साथ थोड़े शेयर भी कर दें ताकि उन लोग भी लाभान्वित हो सके, ठीक है। और हाँ, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर दबा दें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप 2 के साथ। इसमें ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने वाले रहेंगे, एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, एक दूसरे के ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब दोनों ट्रेन, तो पार करने में कितना समय लगेगा, उस टाइप का क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। हाँ, और अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत है, डॉट्स है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जवाब देने का, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।